जयपुर में एनटीए परीक्षा के आयोजन के दौरान एक और बड़ी चूक सामने आई है। सत्यसाई कॉलेज सेंटर पे हूं और यहाँ पर ये बच्चे लोग बाहर खड़े हैं। दरअसल 10 बजे ये बच्चे बड़ी तैयारी करके साल भर तैयारी करके यहाँ परीक्षा देने आए थे और जब परीक्षा देने आए तो कुछ ही देर बाद इनका कंप्यूटर अचानक बंद हो गया और बताया गया कि बिजली चली गई है। जनरेटर की बात थी, जनरेटर मौजूद था लेकिन जनरेटर में डीजल ही नहीं था। नतीजा इन बच्चे को यहाँ पर इंतजार करते रहे। इनको कहा गया कि आपकी जल्दी ही परीक्षा शुरू हो जाएगी, डीजल आने दीजिएगा, और डीजल करीब 1-1.5 घंटा नहीं आया। तब तक परीक्षा भी खत्म हो गई थी। अब ये बच्चे किस कदर परेशान हैं अपने पूरे भविष्य को लेकर, क्योंकि साल भर की इनकी मेहनत है और शायद अब इनकी मेहनत एक तरह से पानी में मिलती नजर आ रही है। इन लोगों की मेहनत का क्या होगा, मैं इनसे फिर से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। आप खुद समझिएगा इनकी जुबानी कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। मैं आपको सुबह आप जब परीक्षा देने आए थे यहाँ पर, कितने बजे से कितनी बजे तक परीक्षा थी, परीक्षा कौन करवा रहा और फिर क्या हुआ ये बताइए, 1 बाय 1 बताइए। पेपर का टाइम 10 से 12 था और हम लोग यहाँ पे 9 बजे रिपोर्ट कर दिए थे। 9:30 तक लास्ट एंट्री थी। एंट्री के लिए तो 9:30 लास्ट है, लेकिन पेपर चलने का कोई सिस्टम नहीं था। पेपर सिर्फ 20 से 25 मिनट पेपर चला। उसके बाद 10:30 सारे कंप्यूटर्स बंद हो गए। उसके बाद सब लोग पेशेंस के साथ बैठे रहे। आधा घंटा 1 घंटा तक हम लोगों ने वेट किया, लाइट आएगी। उसके बाद भी कोई कंप्यूटर नहीं चला। फिर हम लोग बाहर आए। उन लोगों ने भी एटलीस्ट कोई सिस्टम तो मेंटेन करते रखते कि कम से कम लोग डिस्कस ना करें इस पेपर को। पूरा पेपर डिस्कस हो गया और अब हमें जबरदस्ती कह रहे कि बैठ जाओ, और अभी भी कंप्यूटर नहीं चले हैं, बस बैठ जाओ तुम लोग। ऐसे कैसे बैठ जाओ जब कंप्यूटर ही नहीं चल रहे हैं, लॉग परीक्षा का वक्त खत्म हो गया है, पेपर डिस्कस हो चुका है, क्या होगा? रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है हमें। तो पुलिस वाले भी कुछ भी, कोई मैनेजमेंट भी कोई कुछ भी नहीं कर रहा है। कितनी देर से बैठे हैं? सिर्फ 20 या 25 मिनट चले हमारे 25 मिनट का कंप्यूटर, सिर्फ उससे ज्यादा नहीं चला है। और अब ये लोग प्रेशर बना रहे कि जाओ तुम अंदर जाके पेपर दे के आओ। हम पेपर क्यों दे? 12 बजे परीक्षा खत्म हो गया टाइम। हम आपको एक्स्ट्रा कौन सा पेपर? ये लोग बोल रहे हैं 2 घंटे। स्कूल के जो टीचर हैं मैं उनके पास जाके एक बार कोशिश करता हूँ। ये मैडम क्या बोलती हैं ये देखिएगा। भाई मैडम, ओ मैडम जी 1 मिनट, 1 मिनट तो आ जाओ, दरवाजा खोलो। क्या हुआ बताओ सही, क्या हो क्या गया? परीक्षा क्यों नहीं करवा रहे हैं आप लोग? परीक्षा चल रही है यहाँ पे। कहाँ बच्चे बाहर क्यों खड़े हैं? उनसे बात हो रहा है। तो ये हैं स्कूल वाले। ये पुलिस वाले भी कोशिश कर रहे हैं कि पेरेंट्स को भी परेशानी नहीं हो, बच्चों को भी परेशानी नहीं हो। मैडम कुछ बताया स्कूल वाले क्यों परीक्षा नहीं करवा रहे हैं? अधिकारी आ रहे हैं। अधिकारी आ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने अधिकारियों को अपना बता दिया, पूरी जानकारी दे दी है। लेकिन ये जो बच्चे देखेगा, साल भर मेहनत करने वाले बच्चे हैं, बहुत मेहनत की थी और एनटीए के परीक्षा देना, पीजी पोस्ट ग्रेजुएट, वो भी आयुर्वेद जैसे सब्जेक्ट में, और इसके बाद इन लोगों की यह हालत, चेहरा उतरा हुआ है, बहुत मायूस लग रहे हैं। सर हम कोटपुतली से सुबह के आए हुए हैं 5 बजे के, और यहाँ पे हम पहुँच गए 8 बजे क्योंकि रिपोर्टिंग करनी थी। यहाँ पे 10 बजे हमने एंट्री करी। 10 बजे से तो लाइट ही नहीं आ रही थी, लेकिन कंप्यूटर चला। 10-15 मिनट चलने के बाद, 10-15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद लाइट नहीं है, कंप्यूटर बंद हो गए। उसके बाद बोल रहे हैं 5 मिनट में आ रही है, 5 मिनट में आ रही है, 5 मिनट में। ना जनरेटर चल रहा है ना कुछ कर रहे हैं। अब 12 बज चुके हैं, टाइम खत्म हो चुका है। आप बताइए कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़? अब आपके साल भर का क्या होगा मेहनत, क्योंकि आप एडमिशन कार्ड है, आधार कार्ड है, जो नियम होता है ना अंदर परीक्षा सेंटर में घुसने का। है सर, अब साल भर दोबारा अगर इसको री एग्जाम करवाते हैं, रीशेड्यूल करते हैं, लेकिन तैयारी सर कैसे कर सकते हैं आप ये बताइए? उस तैयारी का क्या होगा जो अब एक महीने में क्या दोबारा होगी, या कर करके आए जो हम मेहनत? बहुत बड़ा सवाल पूछा कि उस तैयारी का क्या होगा। उस तैयारी का क्या होगा जो आपने साल भर तक कोशिश की थी परीक्षा के लिए? अब साल भर से क्या, यहाँ पे साल भर से भी आ रहे हैं। एक मिनट, ये देखिएगा, ये टीचर ये बच्चे इनको समझा रहे हैं। भाई साहब, मैडम परीक्षा क्यों रुकी है इतना तो बता दीजिए। परीक्षा ये छोड़ो सर। हमेशा बार बार ऐसे क्या, बताओ तो सही, बच्चों का भविष्य है ये। फिर देखिए स्कूल प्रशासन है, इससे बड़ी लापरवाही क्या होगी? कम से कम जवाब तो दे देना चाहिए था इनका, क्यों परीक्षा रोकी गई है, क्या वजह थी है। ये तो जो बच्चे आवाज का वो वहां पे पूछ रहे हैं सवाल, उनको बाहर निकाल रहे हैं। शायद इससे ज्यादा बदतमीजी और संवेदनहीनता की कोई हद नहीं होगी। मैं आपसे पूछा था, अब उस परीक्षा का क्या होगा जो आपने मेहनत की? हमारे हिसाब से तो अब वापस होनी चाहिए, क्योंकि अब तो कोई मतलब ही नहीं है पेपर देने का। परीक्षा बहुत उदास लग रही है आप। परीक्षा वापस होनी चाहिए। क्यों, आपको क्यों लग रहा है ये देखिएगा एक बार फिर से देखिएगा। ये बच्चे खुद आकर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। ये परीक्षा सेंटर है और परीक्षा सेंटर में यहाँ पर शायद परीक्षा का वक्त खत्म हो चुका है। अब तो ये यहाँ पर परीक्षा का पूरा वक्त खत्म हो चुका है, 12 बजे खत्म हो चुका है परीक्षा का वक्त। और यहाँ पर देखिएगा
ये किस हालत में, ये देखिए ऑनलाइन टेस्ट कैसे ये परीक्षा देने की कोशिश कर रहे थे। तो इसका गेट खोलो, इसका गेट खोलो। ये यहाँ पर कमरे हैं, सभी गेट को बंद कर दिया गया है, सब गेट बंद कर दिया गया है और ये बच्चे हैं परेशान हो रहे हैं कि परीक्षा आखिरकार दे तो कैसे दें। पेपर लीक हो रहा है, ऐसे कैसे कोई गेट बंद कर सकता है? साफ पता चल रहा है चीटिंग हो रही है, पेपर लीक हो रहा है, कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा है? जो यहाँ खड़े हैं हमारा 1 साल का क्या होगा? आप लोग कुछ तो बोलो, गेट बंद करके कौन सा पेपर हो रहा है यार? लड़कियों को जबरदस्ती अंदर बिठा के रखा है, बंद कर लिया गया है अंदर से, पूरा लॉक कर दिया है लड़कियों को सबको। ये आपने देख लिया, नज़ारा देख लिया। सवाल काफी बड़े हैं, एनटीए पर उठेंगे क्योंकि एनटीए की परीक्षा है। सबको बाहर परीक्षा चल रही है। मैडम का इन्विजिलेटर मैडम आप ही हैं मैम? 1 मिनट आ सकती हैं आप? आइए। ये देखिए परीक्षा सेंटर है, कुछ बच्चे यहाँ पर हैं, परीक्षा दे रहे हैं, बाकी लोग गायब हैं। इन्विजिलेटर मैडम 1 सेकेंड आप इधर आ पाएंगी प्लीज? ये देखिएगा, ये लोग, कुछ लोग परीक्षा दे रहे हैं क्योंकि लाइट चली गई थी, परीक्षा रुक गई थी, बाकी बच्चे बाहर आ गए थे। और इनको ये टीचर से बात करता हूँ। मैडम आप अंदर कहाँ गए? अंदर बंद है। ये अभी आप लोग आए हो तब गेट बंद किया है, इससे पहले सब बच्चे बाहर थे, गेट खुला था, गेट अभी बंद किया। फिर तब से बंद है। मैं सर इन सर्विस में परीक्षा दे रहे हैं आप सब लोग यहाँ पर? सर अभी जस्ट सिस्टम में 1 मिनट पहले मेरा चालू हुआ है, वो भी उसमें भी खामियां थी। 12 बजे की थी, 12 बजे खत्म हो जाती है। खत्म हो चुकी थी, बच्चे बाहर थे। भाई साहब अंदर हुआ क्या, ये बताओ हुआ क्या? आप रुको, आप हुआ बाहर क्या? चलिए ना, मैं बाहर हूँ, मैं पहले बाहर हूँ। गेट तो बंद कर दीजिए आप। हाँ, ये क्या हुआ, क्या है? हुआ क्या है ये बता दो, हुआ क्या है? आप बताइए, सेंट्रल बोलो ना, शर्मा क्यों रहो यार? सेंट्रल इंचार्ज कौन है, आप बताइए। तो ये आपने देख लिया और पूरी स्थिति एनटीए परीक्षा केंद्र, बड़ा सवाल, बड़े बड़े दावे और हकीकत जमीन पे आप देख सकते हैं। ये बताओ तो क्या बात हुई आपके एक्चुअली बच्चों आज अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई थी, तो क्या है 30 मिनट चला पेपर, उसके बाद में क्या है, हाँ उसके बाद मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हुई, ऑन नहीं हो, मतलब कंप्यूटर्स ऑन नहीं हुए तो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए, और काफ़ी गर्मी भी हो रही थी, पावर सप्लाई नहीं थी, तो और बच्चे बाहर आ गए फिर ये चाहते हैं कैंसिल हो एग्ज़ाम, या दोबारा हुआ, दोबारा लिया जाए एग्ज़ाम बस। लेकिन बिजली क्यों गई, कोई वजह इसकी? सर वो अचानक गई है, उसमें किसी, क्योंकि कल हम 6:30 बजे गए हैं यहाँ से पूरा देख के। जनरेटर में डीजल नहीं था मैडम? नहीं, सब कुछ था सर, बट ये जनरेटर अभी आया मैम, अभी बाहर खड़ा अब आ रहा है, प्लीज सर, सब कुछ कल हम खुद देख के अच्छा, आप गए हैं इनको क्या सर। एश्योरेंस देंगी ये बता दो आप। ये कि दोबारा होगा इनका एग्जाम, सेंटर का होगा, बात हो गई आपकी? सेंटर का बात हुई है, मैं नाम बताती हूँ। हाँ, किससे बात? डायरेक्टर से बात सर हो जाएगा। आपका नाम? डॉक्टर हर्षिता। डॉक्टर हर्षिता कह रही है कि एनटीए डायरेक्टर से बात हो गई है, परीक्षा दोबारा होगी। हकीकत क्या है ये तो खुद ही यही जाने, लेकिन बच्चों का भविष्य ये बड़ा सवाल है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।